इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि भाग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4.25 को 2 से भाग देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 4.25 को उसी तरह रख देंगे और को बोला गया तो इसमें भाग देना हम लोगों को 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 4.25 को इसको लिखेंगे 4, 2, 5 और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखेंगे। इसके बाद 1, 2 अंक है तो 2 शून्य लिख देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे और 2 का 2 उसी तरह रख देंगे। इसके बाद 425 हो गया तो 425 को उसी तरह रख देंगे और बटे में 100 का 100 उसी तरह रख देंगे। और जो भाग पलटता है तो गुणा में हो जाता है और 2 के नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 425 में 1 से गुणा कर देंगे तो 425 हो जाएगा। नीचे 100 में 2 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 100 गुणे 2। इसके बाद इसको 5 से काट देंगे, 5 8 है 40 होता है। इसमें का 2 25 हो जाएगा, 5 5 है 25 होता है। और 5 से इसको काट देंगे, 5 से 20 5 है 100 होता है। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 से 17 5 है 85 होता है और 5 का 20 होता है। यहाँ पे 17 बचा है तो लिखेंगे 17 और बटे में 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 17 में 8 से भाग देना है। तो 17 में हम लोग 8 से भाग दे लेते हैं, 8 दूना का 16 होता है। 7 में से 6 को घटा देंगे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव रख देंगे तो यहाँ पे 1 शून्य बढ़ जाएगा। इसके बाद 8 है कम 8 होता है। इसके बाद हम लोग 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव रखे हैं तो हम लोग शून्य रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी शून्य रख देंगे तो 8 दूना का 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 रख देंगे, 20 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 रख सकते हैं हम लोग तो 8 5 40 होता है। इसके बाद 40 में 40 को भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 17 में 8 से भाग देने पर 2.1025 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि 0.25 को 0.5 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग 0.25 को यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम लोग 0.5 को रख देंगे। इसके बाद हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो इसको लिखेंगे 25 लिख देंगे और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं। इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य रख देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे और इसको लिखेंगे 5 बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखेंगे और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य रख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 25 और बटे में 100 को उसी तरह रखेंगे। और जब भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है और नीचे का 10 ऊपर जाता है और ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग काट देंगे इसको, 10 से कम 10 होता है और 10 दहा में 100 होता है। इसको बाद 5 से काटेंगे, 5 5 है 25 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा और बटे में 10 का 10 रखेंगे। इसके बाद हम लोग काटेंगे, 5 से कम 5 होता है और 5 दूना का 10। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। या हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे इसको, तो 1 में यहाँ पे 2 से भाग दे लेते हैं तो 2 में 1 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो 0 दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद 2 5 10 होता है, 10 में से 10 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.5 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि 17.5 को 3.5 से भाग देना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 17.5। इसके बाद हम लोग भाग का चिन्ह लगा देंगे और 3.5 को उसी तरह रख देंगे। इसके बाद इसको लिख देंगे 175 हम लोग लिख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। उसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य को लिख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे। और 3.5 है इसको हम लोग 35 लिख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 रखेंगे। इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य को रख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 175 और बटे में 10 लिख देंगे। और जब भाग टूटता है तो गुणा में होता है, नीचे का 10 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 35 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 10 से 10 को काट देंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 175 और बटे में 35 रह जाएगा। इसके बाद इसको 5 से काट देंगे, 5 15 होता है और 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा तो 5 5 25 होता है। इसको काट देंगे, 5 7 35 होता है। पुनः इसके बाद काटेंगे, 7 5 35
तो हम लोग कह सकते हैं कि काटने के बाद यहाँ पे 5 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 1.75, तो 1.75 को भाग देना है 3.5 से। 1.75 है, इसको हम लोग 175 रख देंगे और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखेंगे और इसके बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य को रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे। और यहाँ पे 3.5 है तो इसको हम लोग 35 रख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं। इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य को रख देंगे। इसके बाद 175 और बटे में 100 रख देंगे और जब भाग टूटता है तो गुणा में हो जाता है और 10 ऊपर जाता है और 35 नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसको काट देंगे, 10 दहा में 100 होता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15 होता है, 2 बच जाएगा क्योंकि 17 था तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 25 होता है। इसको भी काट देंगे, 5 7 35 होता है। पुनः इसको काटेंगे कि 7 कम 7 होता है और 7 5 35। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर 5 और बटे में 10 हो गया है। इसको भी भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना का 10 होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया था कि 0.175 में भाग देना है 3.5 से। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि 175 लिख देंगे, इसको 175 लिखेंगे, दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। इसके बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 शून्य को रख देंगे। भाग का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है उसी तरह रख लेंगे और इसको 3.5 को हम लोग 35 रख देंगे और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 175 और बटे में 1000 उसी तरह रख देंगे और जो भाग टूटता है तो वह गुणा में हो जाता है और नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 35 नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है और 5 से इसको काट देंगे कि 5 तिहाई 15 होता है, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे 10 से, 10 से कम 10 होता है और 10 दहा में 100 हो जाएगा और 1 शून्य यहाँ पे था तो लिख दिए हम। इसके बाद इसको काटेंगे, 5 7 35 होता है और 5 से 20 5 100 होता है। इसके बाद 7 से 7 को काट दिए तो ऊपर मात्र यहाँ पे 1 बच गया है और बटे में यहाँ पे 20 बच गया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 1 में 20 से भाग देना है, तो हम लोग 1 में अगर 20 से भाग देते हैं तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि 20 है या 10 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 शून्य बढ़ जाएगा। इसके बाद हम ले जाएंगे कि 20 5 100 होता है, तो 20 से हम लोग काट देंगे और 100 में से 100 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 1 में 20 से भाग देने पर 0.05 यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 0.175, तो इसको उसी तरह लिख देंगे कि 0.175 में भाग देना हम लोग को मात्र 35 से भाग देना है, इसमें दशमलव नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको लिखेंगे कि 175 लिख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 रखेंगे, 1 2 3 तो यहाँ पे 3 शून्य को रख देंगे। जो भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा में रख देंगे और यहाँ पे नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है और 5 तिहाई 15 होता है, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा और 5 5 25 होता है। इसके बाद 7 से पुनः काटेंगे, 7 5 35 होता है, तो ऊपर 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 1000 बच गया तो उसी तरह इसको लिख देंगे। इसके बाद इसको भी काट देंगे कि 5 एकम 5 होता है और 5 से 20 5 100 होता है और यहाँ पे 1 शून्य बचा है तो उसको उसी तरह उतार देंगे। तो 1 बटे में 200 बच गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को 1 में 200 से भाग देना है, तो चलिए यहाँ पे दे लेते हैं। 1 में 200 से भाग देना है तो सबसे पहले यहाँ पे 0.0 रखेंगे तो 1 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद पुनः 1 शून्य रखेंगे तो पुनः यहाँ पे बढ़ेगा, पुनः 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद 2 5 10 होता है तो 1000 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1000 में से 1000 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे भाग दिए हम लोग तो 0.005 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया था कि 2.75, तो 2.75 को उसी तरह रख लेंगे और भाग देना है 0.5 से। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि 275 लिख देंगे और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे। इसको लिखेंगे इसको हम लोग 5 लिखेंगे और बटे में दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य को बढ़ा देंगे। इसके बाद लिखेंगे कि 275 और बटे में
100 लिख देंगे। और जो भाग टूटता है तो वो गुणा में हो जाता है, नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा। इसको बाद काट देंगे, 10 से कम 10 होता है और 10 दहा में 100 होता है। इसके बाद 275 को 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 होता है, 27 था तो 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 55 में 1 से गुणा कर देंगे तो 55 एकम 55 होता है और बटे में 10 का 10 हो जाएगा। इसके बाद इसको 5 से काट देंगे, 5 से 11 5 55 होता है और 5 दूना का 10 होता है। इसके बाद 11 में 2 से भाग देना है, तो चलिए यहाँ पे 11 में हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। 2 5 10 होता है। इसके बाद 11 में से यदि 10 को घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 मल्लो रखेंगे तो 1 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा और 2 5 10 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 11 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 5.5 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया था कि 0.175 में भाग देना है 0.35 का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको 175 रख देंगे और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं। इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य को रख देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे और इसको लिखेंगे हम लोग 35 लिख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद 175 है यहाँ पे तो 175 रख देंगे और भागे में 1000 लिख देंगे। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो वह गुणा में टूटेगा और नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 35 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे 175 और बटे में यहाँ पे 10 और गुणा नीचे में 35 बच गया है। इसको भी हम लोग काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है और 5 3 15 हो जाएगा, बचेगा 2 तो 25 हो जाएगा और 5 5 25 होता है। इसके बाद पुनः काटेंगे, 7 एकम 7 होता है और 7 5 35 होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर 5 है और नीचे 10 है तो 5 एकम 5 होता है और 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो ऊपर 1 है और नीचे यहाँ पे 2 है और 1 में हम लोग 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो दे लेते हैं 1 में 2 से भाग। यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो 2 5 10 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया कि 400.23 में भाग देना है 10 से। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 40023 और बटे में दशमलव के बदले हम लोग 1 रखेंगे। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 शून्य रख देंगे और भाग दे देंगे 10 से। 10 के नीचे तो 1 छिपा रहता है तो चलिए इसको लिखेंगे कि 400, इसके बाद यहाँ पे 23 है, इसके बाद 100 लिख लेंगे बटा में और भाग जो टूटेगा तो गुणा में हो जाएगा, नीचे का 1 ऊपर जाएगा, ऊपर का 10 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 10 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 400 यहाँ पे है, 23 भी है यहाँ पे तो इसको गुणा कर देंगे 1 में तो उतना ही यहाँ पे उतार देंगे और नीचे हम लोग 100 में इतना से गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा और 1 शून्य है यहाँ पे तो बढ़ा देंगे इसको। यहाँ पे बोला गया कि इतना में इतना से भाग देना तो भाग देंगे हम लोग तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग भाग नहीं देंगे। 1 2 3 3 शून्य है तो 3 शून्य पीछे से गिनकर यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 40.023 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 शून्य था तो 3 शून्य पीछे से गिन लिए, 3 अंक 1 2 3 और यहाँ पे शून्य रख देंगे तो 40.023 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है तो इसको लिखेंगे 40023 और बटे में दशमलव के बदले 1 रखेंगे। इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को रख देंगे और भाग देना है हम लोग को 100 से। तो चलिए इसको लिखेंगे कि 40023 और बटे में 100 रख देंगे और जो भाग टूटता है वह गुणा हो जाएगा और इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। इसके बाद इतना में 1 से गुणा कर देंगे तो 40023 ही हो जाएगा और नीचे में 100 से गुणा कर देंगे तो 1 पे 4 शून्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 पर 00 है, इसके बाद 23 में हम भाग देंगे इतना से तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग गिन लेते हैं शून्य की संख्या 1 2 3 4 तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे तो 1 2 3 4 तो इसको लिख सकते हैं कि 4.0023 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है कि 40.23 तो 40.23 में भाग देना है 1000 से। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे 40, 23 लिख देंगे
और दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं, इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे। और यहाँ पे है 1000 और इसके नीचे तो 1 छिपा है। इसके बाद लिखेंगे इसको 4023 है, या बटे में 100 का 100 है यहाँ पे, और भाग जो टूटता है तो गुणा में हो जाता है और 1 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 4023 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4023 ही हो जाएगा और बटे में 100 में 1 से गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 होगा और 3 शून्य यहाँ पे है तो इसको उसी तरह इस पर उतार देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इतना में हम लोग 1 पे 5 शून्य है, इसको भाग करेंगे तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे शून्य की संख्या 1 2 3 4 5, 5 शून्य यहाँ पे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे एक शून्य दे देंगे 5, 5 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव रख देंगे, एक शून्य और खुद से बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव के पहले जो शून्य रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको लिखेंगे कि 0.04023, तो इसको लिखेंगे 0.04023, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में दिया गया कि 35 में भाग देना है 0.2 से। तो सबसे पहले यहाँ पे 35 है तो 35 को उसी तरह रख देंगे और भाग का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद इसको लिखेंगे 2 लिख देंगे और बटे में दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को उतार देंगे। 35 का 35 उसी तरह रख देंगे, जो भाग टूटता है गुणा में हो जाता है, 10 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 2 से 10 को काट देंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और 35 में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो 5 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25 का 5 होता है और इसके बाद 5 15 और 2 17, हम लोग कह सकते हैं कि 175, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। हम देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि हल कीजिए। 1 नंबर में दिया गया कि 40.5 में भाग देना है 2.2 से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 40.5 और भागे, इसको हम लोग 2.2 के बदले हम लोग 22 लिख देंगे और दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे। इसको भी हम लोग लिख देंगे 405, इसके बाद दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को बढ़ा देंगे और भाग लिख देंगे 22 बटे में 10 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 405 को उसी तरह रख देंगे और बटे में 10, जो भाग टूटता है वह गुणा में हो जाता है, नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 22 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 10 से 10 को काट देंगे, इसके बाद ऊपर हो जाएगा 405 और बटे में 22। इसके बाद 405 में हम लोग 22 से भाग देंगे तो हो जाएगा कि 18.40991, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप भाग दे सकते हैं इतना में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि 40.5, तो इसको लिखेंगे 405 हम लोग लिख देंगे, दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रहने देंगे और इसको 1000 है तो 1000 का 1000 उसी तरह उतार देंगे। इसके बाद इसको लिखेंगे कि 405 और बटे में 10 लिख देंगे और जो भाग टूटता है तो गुणा में आ जाएगा और इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 405 में 1 से गुणा कर देंगे तो 405 हो जाएगा और बटे में 10 में इतना से गुणा कर देंगे तो 1 पे 3 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा तो 4 जीरो। इसके बाद इसको 5 से कटा कर तब भी भाग दे सकते हैं, नहीं तो 405 में इतना में भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0405, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया था कि 2.5, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 25, दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 शून्य तो 1 शून्य रख देंगे, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह रख देंगे। इसको लिखेंगे 5, दशमलव के बदले 1, इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे। इसको लिखेंगे 25 और बटे में 10 लिख देंगे, जो भाग टूटता है वह गुणा में हो जाता है, नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 10 से 10 को काट देंगे, ऊपर 25 है नीचे 5, इसको भी काट देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 8 में भाग देना है, तो 8 और भाग का चिन्ह लगा देते हैं और इसको लिख देंगे, 25 लिख देते हैं डायरेक्ट और दशमलव के बदले 1 रखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद 8 में जो भाग टूटता है तो गुणा में हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा और 25 को नीचे रख देंगे। इसके बाद हम लोग 8 में 100 से गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा और बटे में 25 का 25 उसी तरह रख देंगे। इसके बाद इसको 5 से काट देंगे, 5 से 16 5 80 होता है और 1 शून्य यहाँ पे है उतार देंगे और 5 5 25 होता है। इसको भी काट देंगे कि 5 3 15 होता है, 1 बचेगा तो 5 दूना का 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि 32 यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि एक में भाग देना है 0.5 को, तो इसको हम लोग 25 रख देंगे और दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं। इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ पे रख देंगे। एक का एक उसी तरह रख देंगे और जो भाग टूटता है तो गुणा हो जाता है, नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 25 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 100 में 1 से गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 ही होता है और बटे में 25 का 25। इसके बाद 25 चौका 100 हो जाएगा, तो हम इसको काट देंगे तो 4 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया कि शून्य में भाग देना है, इसको लिख देंगे 5 बटे में दशमलव के बदले 1। इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को यहाँ पे रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि शून्य में भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, फिर भी इसको बना लेते हैं। तो शून्य और भाग जो टूटता है तो गुणा में नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसके बाद शून्य गुणे 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शून्य में 2 से गुणा कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में दिया गया है कि 0.2 में भाग देना है 0.2 से, तो इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इसको बना लेते हैं। इसको लिख देंगे 2 और दशमलव के बदले 1। इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे और भाग का चिन्ह उसी तरह लगा देंगे। इसके बाद इसको 2 लिख देंगे, दशमलव के बदले 1। इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख लेंगे। इसको लिखेंगे कि 2 बटे में 10 और जो भाग टूटेगा तो गुणा में हो जाएगा और नीचे का 10 ऊपर जाता है और ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा। 10 से 10 को काट देंगे तो 1 हो जाएगा और 2 से 2 को काट देंगे एक बार में और 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 ही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में।